राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 75 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण आधे व के साथ या व्यास स में हम मिक्स करेंगे व्यास। प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा PRA। प्रसाद दा के साथ आधा च प्रसादाच। श्रु श्रु का मतलब हुआ छ आधा और र पूरा। पूरे र पर ऊ की मात्रा श्रु और त में हम मिक्स करेंगे श्रुतवा। पहला चरण रिपीट व्यास प्रसादात श्रुतवा। दूसरा चरण ने तपुरी के साथ आधा द ने तद गु के बाद में लिखा हुआ है आधा ह और य पूरा। गु के साथ आधा ह घ और य पूरा घ य में अमिक्स किया। मह दोनों अक्षर पूरे शब्द पुराने के बाद ह पे अनुस्वार आधा म मह महम घु य महम। प पूरा प में अमिक्स किया प र के साथ आधा म परम। दूसरा चरण फिर से नीतद् यमहम परम। पहला और दूसरा चरण साथ में व्यास प्रसादात् श्रुतवा नीतद् यमहम परम। तीसरा चरण योग शब्द पुराने के बाद ग पे अनुस्वार योगम योगेश गे के साथ आधा श पड़ा योगेश। व के साथ व में मिक्स करेंगे व र के साथ आधा त वरात योगेश्वरात। क्री का मतलब हुआ क आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा के आर आए। क्री के साथ आधा षटकोण वाला कृष्णा के साथ आधा त कृष्णात। तीसरा चरण फिर से योगम योगेश्वरात कृष्णात। चौथा चरण सा के बाद में क्षत्रिय का मतलब हुआ आधा क और श से षटकोण पूरा। तो सा के साथ आधा का साक और श षटकोण पूरे पर आके मात्रा शा के साथ आधा त साक्षात। कथ यत चारों अक्षर पूरे चारों में अमिक्स होगा। कैसे कथ यत त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह कथ यत आधे स के साथ व पूरा स्व य के साथ आधा म स्वयं। चौथा चरण फिर से साक्षात कथयतः स्वयं। तीसरा और चौथा चरण साथ में योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ व्यास प्रसादात् श्रुतवा नीतद् यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। एक बार फिर से व्यास प्रसादात् श्रुतवा नीतद् यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोक में संजय ने कहा था कि मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया क्योंकि वे अर्जुन को भक्त मानते हैं। तो महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का सर्वोत्कृष्ट संवाद था, जिसे हम गीता ग्रंथ के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ के बारे में संजय बोल रहे हैं कि ये रोमांचित करने वाला, हर्ष प्रदान करने वाला और रोम रोम को खिलाने वाला संवाद मैंने सुना। अब जिस मार्ग से किसी भी साधक को जब वो परमात्मा की ओर चलता है तो इस पारमार्थिक मार्ग में सच्चे साधक को जिस भी किसी साधन से लाभ होता है तो वो उस साधन के प्रति कृतज्ञ रहता है। चाहे वो साधन हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। कोई व्यक्ति रहता है जो हमें पारमार्थिक मार्ग की तरफ लगा रहा है तो हम लोग उसके प्रति बार बार कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि अच्छा हुआ कि उसने मुझे साधन से जोड़ा, उसने मुझे सत्संग से जोड़ा, उसने मुझे गीता पाठ से जोड़ा। तो वही बात संजय ने की है क्योंकि संजय किसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुन पाए, उनकी कृतज्ञता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को सुनने की कृपा किसने की, किसके कारण वे सुनने के लिए सक्षम हो पाए। संजय
उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए आगे आने वाले 3 श्लोक बोलेंगे। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ, व्यास प्रसादात यानी व्यास जी की कृपा से। हम समझ गए होंगे कि संजय किनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, व्यास जी के प्रति। आगे श्रुत्वा, श्रुत्वा यहाँ पर बनेगा श्रुत्वा यानी सुनना। अब नेतत का जो न है, आधा न, उसको श्रुत्वा के साथ जोड़ेंगे तो श्रुत्वान यानी सुना है। न पर एक ही मात्रा, तो एतत, एतत यानी इस। फिर उसके बाद में घु य महम, तो महम का जो म है, आधा म गुह्य के साथ जुड़ा तो गुह्यम यानी गोपनीय। और म में अ मिक्स किया था तो अहम, अहम यानी मैंने। परम, परम। योगम, योग, योग किसके लिए, गीता ग्रंथ के लिए आया है, तो योगम यानी योग को अर्थात गीता ग्रंथ को। इसके बाद में योगेश्वरात यानी योगेश्वर, कृष्णात भगवान श्री कृष्ण से, साक्षात, साक्षात यानी साक्षात, कथयतः कहते हुए, स्वयं यानी स्वयं। पूरा अर्थ क्या निकला, व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग अर्थात गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। तो संजय ने किनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की, व्यास जी के प्रति, क्योंकि व्यास जी ने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उस दिव्य दृष्टि के कारण ही संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुन पाए थे। और साथ ही युद्ध भूमि में क्यों हुआ था ये सब चीज़ें, क्योंकि धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है वो जानना चाहते थे, पर धृतराष्ट्र के आंखें नहीं थी। इसलिए व्यास जी ने अपनी शक्ति से दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान की और संजय को कहा कि युद्ध भूमि में जो कुछ भी होता है वे तुम धृतराष्ट्र को बताओगे। ये बात हमने गीता जी के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भी देखी थी, जब धृतराष्ट्र ने कहा था कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं वो मुझे बताओ। तो वही चीज़ के लिए संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। तो व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। हमने एक चीज़ और देखी कि 11वें अध्याय में अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, अपने कौन से दर्शन करने के लिए, विराट स्वरूप के दर्शन करने के लिए। तो वही दिव्य दृष्टि संजय को युद्ध के प्रारंभ में ही व्यास जी ने दी, जिसके कारण संजय गीता ग्रंथ को सुन पाने के लिए सक्षम हो पाए। इसीलिए संजय व्यास जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि ये ग्रंथ जो अत्यधिक रोमांचित करने वाला है वो केवल व्यास जी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनने का मुझे मौका मिल पाया है। तो पारमार्थिक मार्ग में जब कोई हमें बढ़ाने के लिए सहायक बनता है तो हम उसके लिए हर समय कृतज्ञ रहते हैं। वही कार्य संजय ने किया, क्योंकि व्यास जी की कृपा से ही संजय गीता ग्रंथ को सुन पाए। इसके बाद में और संजय व्यास जी के प्रति कृतज्ञता किस रूप में प्रकट करते हैं आगे आने वाले श्लोक में सुनेंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।